जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि जया एकादशी के नाम से जानी जाती है और जया माँ लक्ष्मी जी का ही दूसरा नाम है। इसीलिए इस दिन अगर विशेष विधि से और श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी का भी पूजन किया जाए तो भक्तों को माँ लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त हो सकती है और घर में आर्थिक संपन्नता में वृद्धि हो सकती है। और इस बार जया एकादशी के दिन भद्रा काल भी रहने वाला है। तो आइए जानते हैं साल 2026 में एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, व्रत का पारण कब किया जाएगा, हरिवासर का समय कब समाप्त होगा और इस दिन कौन कौन से शुभ और अशुभ संयोग बन रहे हैं। माघ मास के एकादशी तिथि इस बार 28 जनवरी दिन बुधवार को शाम को 4:37 से शुरू हो रही है और एकादशी तिथि का जो समापन है वह 29 जनवरी दिन गुरुवार की दोपहर 1:55 पर होगा। इसीलिए इस बार की एकादशी का व्रत केवल 29 जनवरी के दिन गुरुवार को ही रखा जाएगा और एक दिन पहले बुधवार को दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा और गुरुवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:35 से 6:23 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:11 पर। सूर्यास्त का समय शाम 6:07 पर रहेगा। प्रातः काल पूजा इस दिन आप सुबह 5:52 से 7:11 तक कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में भी आप पूजा कर सकते हैं। सायंकाल शाम पूजा का मुहूर्त शाम 5:55 से 7:17 के बीच में कर सकते हैं। इस दिन राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहने वाला है और भद्रा काल सुबह 7:11 से दोपहर 1:55 तक रहेगा। इस बार भद्रा का वास स्वर्गलोक में रहने के कारण यह पृथ्वी लोक पर अशुभ नहीं मानी जाएगी, लेकिन जो लोग भद्रा का विचार हमेशा से ही करते हों यह उनकी श्रद्धा पर निर्भर करता है। आप चाहें तो भद्रा संबंधी बातों का विचार आज भी कर सकते हैं। द्वादशी तिथि 29 जनवरी दिन गुरुवार को दोपहर 1:56 से होगी और 30 जनवरी शुक्रवार को सुबह 11:09 पर द्वादशी तिथि का समापन होगा। द्वादशी तिथि लगते ही यानी गुरुवार को दोपहर 1:56 से ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा। गुरुवार को ही रात 8 बजे तक समाप्त होगा। तो क्योंकि गुरुवार के दिन एकादशी का व्रत रखा जा रहा है, इसीलिए हरिवासर के दौरान आप जितना अधिक हो सके भगवान का स्मरण करें। भजन कीर्तन कोई मंत्र का जाप कर सकते हैं। मानसिक चिंतन इस दौरान कर सकते हैं। तो यह बहुत शुभ और फलदायी होता है। हरिवासर के समय की गई पूजा को भगवान विष्णु बहुत जल्दी स्वीकार करते हैं और भक्तों की मनोकामना को भी पूर्ण करते हैं। 30 जनवरी शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त का समय 5:35 से 6:23 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:11 पर। सूर्यास्त होगा शाम 6:08 पर। इस दिन प्रातः काल पूजा का मुहूर्त सुबह 5:51 से 7:10 तक रहेगा। शाम की पूजा 5:56 से 5:18 तक कर सकते हैं। राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा और जया एकादशी व्रत का पारण करने का शुभ मुहूर्त 30 जनवरी दिन शुक्रवार को सुबह 7:10 से 9:20 तक ही रहेगा। तो इसी निर्धारित मुहूर्त के अंदर आपको एकादशी का उपवास खोलना होगा। अब इस बार गुरुवार को भी व्रत एकादशी के गुरुवार का भी
व्रत एकादशी के साथ साथ पड़ रहा है, तो यह हम दोनों व्रत एक साथ रख सकते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल आप दोनों व्रत एक साथ रख सकते हैं, लेकिन आपको एकादशी के नियमों का अधिक ध्यान रखना होगा। नियमों के अनुसार एकादशी के दिन चावल या अन्न का सेवन नहीं किया जाता है। इस दिन आप केवल फलाहार कर सकते हैं। मौसमी फलों का घर पर निकाला गया जूस आप ले सकते हैं और ड्राई फ्रूट्स आदि ले सकते हैं। इसके अलावा कोई और आहार आपको लेने से बचना चाहिए। एकादशी या गुरुवार के दिन महिलाओं को सिर से स्नान करना वर्जित बताया गया है, लेकिन कुछ ऐसी विषम परिस्थितियां होती हैं, जैसे अशुद्धि दूर करने के लिए तो खास तौर पर माताओं बहनों को पीरियड्स का आज 5वां या 7वां दिन तो और आपको व्रत भी रखना हो तो आप गुरुवार के दिन सुबह सूर्योदय तक सिर से स्नान कर सकती हैं, लेकिन सिर में आपको तेल, साबुन, शैम्पू कुछ भी प्रयोग नहीं करना है। सादे पानी से ही आपको इस दिन स्नान करना चाहिए, जिससे दोष नहीं लगता। केवल विषम परिस्थितियों में ही आपको सिर से स्नान करने की इस दिन छूट होती है। अन्य विधियों को इस दिन महिलाओं को खास तौर पर सिर से स्नान नहीं करना चाहिए और बुधवार के दिन दशमी के नियमों का पालन करते हुए तुलसी जी में जल अर्पित करके सूर्यास्त से पहले तक तुलसी जी के पत्ते भगवान के भोग के लिए भी तोड़कर रख लेने चाहिए और सूर्यास्त के बाद बुधवार को अन्न ग्रहण करने से बचना चाहिए और द्वादशी तिथि को भी व्रत खोलने के बाद केवल 2 ही समय अधिक से अधिक सात्विक भोजन वृत्तियां को करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के नियमों का पालन पूरे 3 दिन किया जाता है। तो दोस्तों यह थी आने वाली जया एकादशी की संपूर्ण जानकारी। अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई हो और आपके लिए जरा भी उपयोगी रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।